मैं एके राय आप सभी का अपने इस YouTube चैनल मैथ्स विद एके राय पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। अर्ज है छा जाए जुनून जब सर पर कि हमें कुछ पाना है, छा जाए जुनून जब सर पर कि हमें कुछ पाना है, फिर क्या रह जाएगा इस दुनिया में जो हाथ नहीं तेरे आने। हाँ दोस्तों, इसी जोशो और जुनून के साथ हम आज आपके सामने जिस टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये एडवांस मैथ का एक टॉपिक है जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हम लोग बहुत डिटेल्स से बात करेंगे और एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर के और हाई लेवल तक हम लोग चलेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में हमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। तो आइए हम इसके टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में जो मेरा पहला टॉपिक बनेगा वो टॉपिक बनेगा ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। दूसरा टॉपिक हमारा है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एडवांस आइडेंटिटीज के बारे में। एडवांस आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। फिर हमारा टॉपिक बनेगा एंगल एंड देयर मेजरमेंट। और लास्ट टॉपिक हमारा बनेगा हाइट एंड डिस्टेंस। ये 5 टॉपिक्स के बारे में हमें पढ़ना है और ये 5 टॉपिक से प्री में 2 से 3 क्वेश्चन और मेंस में 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम लोग एकदम बेसिक से एक एक पॉइंट करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे ताकि किसी भी बच्चे को, जो नया बच्चा है जो YouTube पर जस्ट अभी स्टार्ट किया है पढ़ना, उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो और जो हाई लेवल से पढ़ना चाहते हैं उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो। तो हम एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है और इसके बारे में हमें कैसे पढ़ना है। अब हम लोग जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है। व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री? ट्रिगोनोमेट्री के बारे में इतना सा बात आप जाने कि ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी त्रिभुज के कोण और भुजा के बीच रिलेशन व्यक्त करते हैं। ये जिस मैथमेटिक्स के ब्रांच के द्वारा व्यक्त किया जाता है यही हमारा ट्रिगोनोमेट्री है। इसके बाद अगर आप जानना चाहें तो ये जान सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री के फादर कौन है। ऐसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जान सकते हैं कि जो फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है वो है हिपार्कस। ये ग्रीक एस्ट्रोनॉमर हैं, अर्थात ग्रीक खगोलज्ञ हैं, जिन्होंने ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बहुत सारे कंसेप्ट दिए, तो इन्हें ट्रिगोनोमेट्री का फादर हम लोग कहते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इतना जानना है कि ट्रिगोनोमेट्री के फादर हिपार्कस हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा बनेगा, वो अगला पॉइंट है कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या है? तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो है वो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, जैसे एबीसी मेरा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का एंगल है, तो ये दोनों एंगल आपको न्यून कोण होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। तो इस कोण के रिस्पेक्ट में, जैसे मान लीजिए मैंने इसे थीटा माना, तो इस कोण के रिस्पेक्ट में इस साइड से 6 रेशियो बनते हैं। इन 6 रेशियो को हम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के नाम से जानते हैं। ये 6 रेशियो क्या क्या बन सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। पहला रेशियो बनेगा AB by BC।
दूसरा रेशियो जो मेरा बनेगा वो मेरा रेशियो बन सकता है AB बाई AC। तीसरा जो रेशियो बनेगा वो बनेगा BC बाई AC। अब थोड़ा सा एक पॉइंट और ध्यान देना है, आप जब ये थीटा माने तो थीटा के सामने अर्थात कोण के सामने वाला जो साइड होता है इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसे रिप्रेजेंट करते हैं P से। हिंदी में इसे हम लोग लंब कहते हैं। जिस पर कोण बनता है, जिस साइड पर कोण बनता है, जो एडजेसेंट साइड होता है इसे हम लोग बोलते हैं बेस, अर्थात इसे B से रिप्रेजेंट करेंगे और हिंदी में इसे आधार बोला जाता है। 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है इसे हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं और H से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हिंदी में कर्ण कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान देना है कि आप जिस एंगल को ले रहे हैं उसके सामने वाले साइड्स क्या हैं और उनमें क्या रिलेशन बनता है। तो जो मेरा पहला रिलेशन बन रहा है वो रिलेशन बना AB बाई BC। अगर इसको हम लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि चूंकि अगर हमने थीटा माना है तो थीटा के सामने मेरा एक P होगा और जिस पर एंगल बन रहा है ये मेरा BC जो होगा वो B होगा। तो P बाई B AB बाई BC जो हुआ इसे नाम दे दिया गया tan थीटा। ध्यान दें, नाम दे दिया गया। आप इसका नाम कुछ और भी लिख सकते हैं लेकिन एग्जाम में ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। आप जब भी इसे नाम दे तो tan थीटा ही नाम दे, आप दूसरा कुछ नाम रखते हैं तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एक बात आपको ध्यान देने की है कि इसे हम tan नहीं कह के टेंजेंट कहते हैं, ये इसका कंप्लीट नाम है, ये शॉर्ट नाम है। तो टेंजेंट जो हुआ ये आप याद रखेंगे क्योंकि आजकल जो इस समय पेपर बनाए जा रहे हैं उस पेपर में इसके कंप्लीट नाम का भी बहुत जगह पर यूज हो रहा है, तो आप इस पर ध्यान देंगे हमेशा। अगला जो रेशियो बना AB बाई AC, AB को हम कह सकते हैं P और AC को हम कह सकते हैं H। चूंकि हमने थीटा माना तो इस रेशियो का जो नाम है उसे हम बोलते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा जो है इसका पूरा नाम साइन होता है, पूरा नाम होता है साइन। तो साइन थीटा बराबर P बाई H। अगला रेशियो जो बनेगा वो हमारा रेशियो बनता है BC बाई AC। तो BC क्या है मेरा B है और AC मेरा क्या है H। तो B बाई H जो होता है उसे हम cos थीटा बोलते हैं और इसका पूरा नाम है कोसाइन। इसका पूरा नाम क्या है कोसाइन। ये याद रखने वाली बात है, इसे हमेशा याद रखें। टेंजेंट tan थीटा P बाई B, साइन sin थीटा P बाई H, कोसाइन cos थीटा B बाई H। ये तीन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हुए। तीन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो और हैं जो इसके रेसिप्रोकल है, अर्थात इसके जस्ट अपोजिट है। इसे आप अपोजिट जैसे ही लेंगे वैसे ही तीन और ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकल के बाहर आएंगे और ये तीन तीन मिलकर 6 हो जाएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट 3 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का बात करते हैं। तो जो मेरे रेसिप्रोकल्स हैं उन्हें ध्यान देंगे कि क्या है। हमने थोड़ा देर पहले लिखा था P बाई B। अगर इसके इनवर्स का बात की जाए, अपोजिट का बात की जाए तो वो मेरा बनेगा, इसको जस्ट उलट दीजिए, आपका हो जाएगा B बाई B। तो B बाई B जो है अर्थात अगर आप इस त्रिभुज में बात करें तो B आपका हो जाएगा BC और P आपका हो जाएगा AB। तो BC बाई AB जो बनेगा, B बाई P जो बनेगा, इसे हम लोग बोलते हैं cot थीटा। क्या बोलते हैं cot थीटा। ध्यान देंगे इसका जो कंप्लीट नाम है वो है कोटेंजेंट। इसका कंप्लीट नाम है कोटेंजेंट। ये याद रखेंगे क्योंकि इसका यूज बार बार एग्जाम में किया जा रहा है और बच्चे कॉट रटते हैं, कोटेंजेंट न जानते हैं और इस वजह से उन्हें बहुत सारी परेशानी एग्जाम हॉल में देखने को मिलती है। तो आगे देखें, अगला हम लोगों ने लिखा था P बाई H। तो P बाई H को अगर हम उलट दें तो हमारा बन जाएगा H बाई P और H बाई P जो बनेगा इसे हम अगर साइड पर लेकर के जाते हैं तो ये मेरा हो जाएगा AC बाई AB और इसे हम लोग बोलते हैं cosec थीटा, cosec थीटा। लेकिन इसका कंप्लीट नाम कोसेकेंट है। ध्यान देंगे कोसेकेंट, कोसेकेंट इसका कंप्लीट नाम है जिसका यूज आजकल किया जा रहा है। अगला हमने लिखा था आपका B बाई H।
अगर आप इसको उलटते हैं तो आपका बनेगा h/b, और h/b इक्वल टू आपका होगा, अगर साइड के आधार पर देखा जाए तो AC/BC, और इसे हम लोग बोलते हैं सेक थीटा, लेकिन इसका कंप्लीट नाम जो है वो है सेकेंड। क्या है? सेकेंड। फिर एक बार बात करेंगे, कोटेंजेंट कॉट थीटा b/p, कोसेक थीटा जिसको हम कोसेकेंड बोलते हैं इसे वह h/p, सेक थीटा जिसे हम सेकेंड बोलते हैं ये होता है h/b। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हुए। आपको पता चल गया कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये जो है 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ये कहां से आए हैं, कहां से जनरेट हुए हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने ब्रीफ में बात किया। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब एक चीज और हम लोग ध्यान देंगे कि जो मेरा बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है वो हमारे एंगल के साथ चेंज होते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में साइड को कंसीडर कर रहे हैं। अर्थात मान लीजिए कि ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज, ये मेरा समकोण त्रिभुज है, हमने इसका नाम दे दिया ए, बी और सी। अगर हम इस एंगल को लेते हैं, और ये मेरा एंगल थीटा है, तो गौर करेंगे इसके सामने ये मेरा P होगा, परपेंडिकुलर होगा, जिसे हम लंब कहते हैं, जिस पर ये बना है ये मेरा बेस होगा जिसे हम आधार कहते हैं, और 90 डिग्री के सामने ये मेरा हाइपोटेनस होगा जिसे हम कर्ण कहते हैं। लेकिन यही जब हम एक दूसरा त्रिभुज बनाते हैं जिसका नाम मैंने रख दिया P, Q और ये भी एक समकोण त्रिभुज है, और यहाँ पर मैंने इसको रिप्रेजेंट किया, अर्थात इसे हमने थीटा माना। तो अब मेरा जो परपेंडिकुलर बनेगा वो बनेगा ये, और जो बेस बनेगा वो ये बनेगा, और 90 डिग्री के सामने ये मेरा हाइपोटेनस बनेगा। तो देखने वाली जो बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जो ही हम इस नियम को चेंज करते हैं P, B और H भी चेंज हो जाता है। तो इसे गौर करें, इससे आगे चल के बहुत फायदा आपको होने वाला है। तो चलिए हम इसके आगे बात करते हैं कि आगे हमें इनके रिलेशंस क्या हैं, इसमें क्या चीज करना है। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में क्या रिलेशन है, उनके बीच कौन कौन से रिलेशंस बनते हैं, और हम उस पर किस तरीके से बात करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बीच क्या रिलेशन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, बारीकी से चीजों को समझेंगे, रटेंगे नहीं, कोई भी चीज रटना नहीं है। जैसे हम लोगों ने अभी लिखा P/B, क्या लिखा? P/B, ये एक रेशियो बना, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो बना। अगर इसी को हम B/P अर्थात इसके रेसिप्रोकल इनवर्स से अगर हम गुना कर दें तो हमारा रिजल्ट जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। तो P/B कौन बोलते क्या? तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने बात किया कि इसे हम लोग जनाब बोलते हैं tan थीटा, और इसे हम बोलते हैं cot थीटा। तो एक रिजल्ट मेरा बन के आया कि tan थीटा into cot थीटा इक्वल टू 1। तो ये एक रिलेशन हुआ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बीच में। अगर हम आगे बात करें तो जो मेरा tan थीटा होगा वो 1/cot थीटा हो जाएगा, और जो cot थीटा होगा वो 1/tan थीटा हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये जो बातें हैं आप याद रखें, क्योंकि इनका यूज आगे चलकर के होने वाला है। तो ये एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है। अगले ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो बनेगा, फिर हम उसी तरह से ये P और ये हो गया H, तो P/H एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो ये H/P हो जाएगा। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 1। H कैंसिल, P कैंसिल, लेकिन हम इसे बोलते क्या हैं? तो इसे हम बोलते हैं sin थीटा। इसे क्या बोलते हैं? sin थीटा। और इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं cosec थीटा। तो sin थीटा into cosec थीटा मेरा एक और रिजल्ट बन गया कि sin थीटा into cosec थीटा इक्वल टू 1। अगर हम सिर्फ sin थीटा का बात करें तो ये हो जाएगा 1/cosec थीटा, और यदि cosec थीटा का बात करें तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा। आप इसे भी याद रखें, क्योंकि ये एक रिलेशंस है जो आपको आगे काम आने वाले हैं। अगला रिलेशन जो हम बात करेंगे वो हमारा रिलेशन होगा P/B
सॉरी b बाई h, b बाई h, और इसका रेसिप्रोकल हम लेते हैं h बाई b। जब इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। b से b कैंसिल, h से h कैंसिल, लेकिन ये है वैल्यू, इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं cos थीटा, और इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं sec थीटा। तो cos थीटा into sec थीटा इक्वल टू मेरा रिजल्ट बना 1। अगर इससे आप फॉर्मूला टाउ निकालना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि cos थीटा इक्वल टू 1 बाई sec थीटा, और यदि sec थीटा का बात करें तो ये बनेगा 1 बाई cos थीटा। तो इसमें जो बातें आपको याद रखनी है वो क्या है भाई, कि पहला बात ये कि tan थीटा into cot थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा बराबर 1 बाई cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। रटना नहीं है, चीजों को समझना है। आप रटेंगे जल्दी भूलेंगे, रटा हुआ चीज दिमाग में नहीं रहता है। sin थीटा into cosec थीटा इक्वल टू 1, sin थीटा बाई 1 बाई cosec थीटा, cosec थीटा इक्वल टू 1 बाई sin थीटा। आगे cos थीटा into sec थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इक्वल टू 1 बाई sec थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा। ये हमारे रिलेशंस बनते हैं। और भी रिलेशंस है जिसको हम देखते हैं। जो मेरा अगला रिलेशन है उसे थोड़ा बारीकी से समझेंगे। अगर हम लिखते हैं p बाई b, ध्यान देंगे p बाई b, अब हम करते क्या है कि इसे डिवाइड करते हैं। p को हमने डिवाइड कर दिया h से, और b को हमने डिवाइड कर दिया h से। तो गौर कीजिएगा p बाई h मेरा होता है sin थीटा, और b बाई h मेरा होता है वो होता है cos थीटा, और sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू इसके अनुसार मेरा जो रिलेशन बना वो बन गया क्या, tan थीटा। ध्यान देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि p बाई b जो मेरा होता है वो होता क्या है, tan थीटा, लेकिन ये p बाई h है और ये b बाई h है, तो h से h कैंसिल होगा, रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन sin थीटा बाई cos थीटा जब हम लिए तो ये मेरा बन गया क्या, tan थीटा। आगे फिर हम बात करते हैं, अगर हम इसी चीज को उलट के ले, अर्थात b बाई p कहें और इसे डिवाइड कर दें, तो b बाई मेरा h बनेगा और p बाई मेरा h बनेगा, तो h से h कैंसिल हो जाएगा। अर्थात ये चीज जब हम लिखते हैं तो ये cos थीटा होगा और ये मेरा sin थीटा होगा, लेकिन b बाई p इक्वल टू होता क्या है, तो ये होता है cot थीटा। तो एक और रिलेशन मेरा बन गया कि cos थीटा बाई sin थीटा इक्वल टू cot थीटा, और sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो ये मेरा रिलेशन हुआ। यहाँ से हमें 5 रिलेशंस देखने को मिले, इन्हें आप हमेशा माइंड में रखें ताकि आगे चल के जब इसकी जरूरत पड़े तो हम इसे क्वेश्चंस में यूज करें और इसके बारे में बहुत डिटेल से चीजों को समझ करके और उसे क्वेश्चन में प्रॉपर तरीके से प्रयोग करें ताकि क्वेश्चन एग्जाम में फास्ट बने। अब हम लोग बात करेंगे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसका यूज ज्योमेट्री में होगा, ट्रिगोनोमेट्री में होगा, मेंसुरेशन में होगा, मतलब इन सारे एडवांस मैथ के टॉपिक्स में बड़ा ही इसका अहम योगदान है, और इसका नाम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जिसे आप लोग अक्सर ट्रिपलेट कहते हैं। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है थोड़ा ध्यान देंगे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है? जैसे पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि मेरा एक अगर संपूर्ण त्रिभुज है तो इसके कर्ण का जो स्क्वायर होगा, अर्थात जो बड़े भुजा का स्क्वायर होगा वो अन्य दो छोटे भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो अगर हम इसे थीटा मानते हैं तो ये मेरा p होगा, ये मेरा b होगा और ये मेरा h होगा। तो हम ये बात जानते हैं कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम को जिस आप इंटीजर्स के साथ या वेरिएबल्स के साथ सेटिस्फाई करवा देते हैं वही आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक साइड लिया, हम 3, 4 और 5 लेते हैं। मान लीजिए ये 3 जो है मेरा या तो परपेंडिकुलर है या मेरा बेस हो सकता है। अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ये मेरा बेस होगा, और अगर ये मेरा बेस होगा तो ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा। अब करके देखिए, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, अर्थात 9 प्लस 16 इक्वल टू मेरा क्या हो गया 25। तो ये जो मेरा फॉर्म बना, अर्थात 3,
4 और 5 का जो एक फॉर्मेट बना, यही हमारा ट्रिपलेट कहलाता है। इसे हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट के नाम से जानते हैं। तो इन चीजों को अगर आप याद कर लेते हैं, माइंड में रख लेते हैं, तो हमें उम्मीद है कि आपको ज्यादा मदद मिलेंगे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो बहुत सारे ट्रिपलेट के फॉर्म हैं जिन्हें हम एक बार लिखेंगे और उसे आप नोट करके याद कर लेंगे, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस को आप इस तरीके से पीबीएच निकालना ना पड़े, आप डायरेक्ट उनका यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। तो चलिए हम इनके सारे फॉर्मेट्स को देखते हैं कि कैसे कैसे ट्रिपलेट बनते हैं और कितने ट्रिपलेट्स हैं जो एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो हमारे जो ट्रिपलेट हैं वो इस प्रकार से हैं, आप ध्यान देंगे 3 4 5, ये मेरा ट्रिपलेट है। अगर ये P होगा तो ये B होगा, ये H होगा, या ये B होगा तो ये P होगा, ये H होगा। आप इसे इसके मल्टीपल्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। आप इसको डबल कर दो, 6 8 10, ये आगे की ओर इसी प्रकार से चलता जाएगा। आप जितने मल्टीपल्स लेना चाहते हैं ले सकते हैं और इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। अगर ये P है तो ये B है तो ये H, या ये B है ये P है तो ये क्या है H। आप इसको डबल कर दो, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, और ये आगे की ओर इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। अर्थात इस ट्रिपलेट को हम आगे की तरह यूज करते चले जाएंगे। अगला जो बनेगा वो बनेगा 7 24 25। तो 7 24 25 को भी आप डबल ट्रिपल कर सकते हैं। ये 14 हो गया, ये 24 दूनी 48 हो गया, ये 25 दूनी 50 हो गया, और इस प्रकार से आगे की ओर आपको बढ़ते जाएंगे। अगला ट्रिपलेट जो है 8 15 17, डबल कर दो, 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, 17 दूनी 34, और इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा। अगला ट्रिपलेट जो है वो 9 40 41 है। आप इसे डबल कर दें, 9 दूनी 18, 40 दूनी 80, 41 दूनी 82, और ये इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ते जाएगा। 11 60 61, ये भी मेरा एक ट्रिपलेट है। आप इसे आगे बढ़ाएंगे, 11 दूनी 22, 60 दूनी 120, 61 दूनी 122। तो ये भी एक ट्रिपलेट बनेगा और ये आगे की ओर आपका यूज होते चला जाएगा। इसके बाद जो मेरा ट्रिपलेट बनता है वो बनेगा 20 21 29, 20 21 29। आप इसको डबल करो, 20 दूनी 40, 21 दूनी 42, 29 दूनी 58। चले, और ये आपको आगे की ओर बढ़ते जाएगा। ये ट्रिपलेट आगे की ओर यूज होता जाएगा। आप जितने मल्टीपल्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। उसके बाद मेरा ट्रिपलेट बनता है 1 1 √2, अर्थात ये आपको ध्यान देंगे, ये जो चीज है ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल में, खास करके हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत जबरदस्त इसका यूज होगा। और इसे हम लोग एक अलग ही तरीके से यूज करके बिना फिगर बनाए, बिना पेन कॉट लगाए, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को रेशियो के सहारे सॉल्व करेंगे। वहां पर इस ट्रिपलेट का बहुत यूज होता है, तो इसे ध्यान देंगे। 1 1 √2, आप इसका भी मल्टीपल्स ले सकते हैं आगे की ओर। उसके बाद मेरा जो ट्रिपलेट बनेगा वो बनेगा 1 √3 और 2। इसका भी यूज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में करेंगे। ये ट्रिपलेट ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और हमने वही ट्रिपलेट्स आपके सामने प्रस्तुत भी किए हैं। आप इन्हें याद कर लें, माइंड में सेट कर लें, ताकि एग्जाम में हम इसका डायरेक्ट यूज कर पाए। कहीं पर इसमें कोई ऐसा बात ना हो कि हमें कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। डायरेक्ट हम चीजों को यूज करेंगे और डायरेक्ट हम इसे क्या करेंगे, बनाएंगे। क्लियर है? तो अब हम लोग देखते हैं कुछ वेरिएबल्स के ट्रिपलेट। ये तो आपको ये सारे इंटीजर्स थे। अब कुछ वेरिएबल्स के भी आते हैं ट्रिपलेट, जिन्हें हम लोग याद रखें तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए अब हम वेरिएबल के ट्रिपलेट्स को देखते हैं। ये ट्रिपलेट्स जो हैं ये हमारे वेरिएबल के ट्रिपलेट्स हैं। जो पहला ट्रिपलेट हमारा बनेगा वो 2a a² - 1 a² + 1, 2ab a² - b² a² + b², x y और √x² + y²। इन सारे ट्रिपलेट्स को आप याद रखें तो बड़ा ही अच्छा होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि ट्रिपलेट अगर हमें बनाना हो और हम ट्रिपलेट क्रिएट करना चाहें तो हम ट्रिपलेट कैसे बनाएंगे, तो हम इस पर ध्यान देते हैं। हम लोग ट्रिपलेट्स बनाते हैं, ट्रिपलेट्स कैसे बनेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना है इन चीजों पर कि अगर हमें ऑड नंबर का ट्रिपलेट्स बनाना है, ऑड नंबर का हमें ट्रिपलेट बनाना है, तो ऑड नंबर का ट्रिपलेट जैसे मान लीजिए हमें एक का तो ट्रिपलेट बनेगा नहीं, तो एक के बाद हमें 3 का ट्रिपलेट बनाना है। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या कि 3 का स्क्वायर कर देंगे।
तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा क्या 9, और हम इसे 1 के डिफरेंस पर तोड़ेंगे। 1 के डिफरेंस पर इसे हम अगर तोड़ते हैं तो मेरा ये जो 9 है, एक मेरा 4 बचेगा, दूसरा क्या 5, तो ये 3 4 5 जो हुआ एक मेरा ट्रिपलेट हो गया। अगर मान लीजिए मुझे 5 का बनाना है तो हम 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर मेरा क्या होगा 25 होगा, फिर इसे 1 के डिफरेंस पर हम तोड़ देंगे तो एक बनेगा 12 तो दूसरा बनेगा 13, तो ये हमारा 5 12 13 जो बना एक ट्रिपलेट बना, जिसे हमने पीछे लिखा भी था ट्रिपलेट के फॉर्मेट में। तो आप ध्यान देंगे कैसे कैसे ट्रिपलेट आप बना सकते हैं, आप खुद से भी ट्रिपलेट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमने वही ट्रिपलेट आपको लिखा है जो एग्जाम में पूछा जाता है। अगला ट्रिपलेट मान लीजिए 7 का बनाना है तो आप 7 का स्क्वायर कर लो, तो 7 का स्क्वायर 49 हो। इसे आप 1 के डिफरेंस पर अगर तोड़ना चाहते हैं तो एक बनेगा आपका 24 तो दूसरा बनेगा आपका 25, और ये आपका ट्रिपलेट बनेगा। इसी प्रकार से आप आगे की तरफ अपना ट्रिपलेट बनाते जा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इवन नंबर का ट्रिपलेट। तो इवन नंबर के ट्रिपलेट्स को जब हम लोग बनाएंगे तो वहां पर जैसे मान लीजिए मेरा 4 का ट्रिपलेट बनाना है तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर मेरा हो जाएगा 16, लेकिन यहाँ पर 16 को नहीं इसको हाफ कर देना है, तो इसका हाफ मेरा क्या होगा 8, इसका हाफ क्या होगा 8, और हाफ करने के बाद इसे हम 2 के डिफरेंस पर तोड़ेंगे। कितने के डिफरेंस पर 2 के डिफरेंस पर, तो मेरा 1 जब बनेगा, मेरा 1 जो बनेगा वो बनेगा 3 और दूसरा क्या बनेगा 5, तो मेरा ट्रिपलेट बना 4 3 और क्या 5। अगर मान लीजिए मुझे 6 का ट्रिपलेट बनाना है तो 6 का ट्रिपलेट तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, लेकिन 36 का आप आधा कर लो तो आधा क्या हो गया 18। अब इसे 2 के डिफरेंस पर आप तोड़ दें, इसे 2 के डिफरेंस पर आप तोड़ेंगे, तो 2 के डिफरेंस पर तोड़ेंगे तो एक आपका बनेगा 10 तो दूसरा आपका बनेगा 8, और 10 8 और 6 ये एक ट्रिपलेट बनेगा। मान लीजिए आपको 8 का ट्रिपलेट बनना है तो 8 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 64, और 64 का आप आधा कर दो ये हो गया 32, और 32 को आप 2 के डिफरेंस पर तोड़ देंगे तो एक बनेगा 15 तो दूसरा बनेगा 17, तो 15 17 8 जो होगा ये एक ट्रिपलेट बनेगा। तो ये इवन और ऑड नंबर के ट्रिपलेट्स हैं जिसे आप बना सकते हैं। तो ये आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुए जिसे आप हमेशा याद रखें, और इसका हम यूज नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आपसे मिलेंगे तो वहां पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और आप इसे याद कर लें। वहां पर हम पीवीएच को फाइंड आउट न करके डायरेक्ट हम यूज करेंगे ताकि आप समय बचा सके। एग्जाम हॉल में हमें समय बचाना है। ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा समय इसमें लगता है। तो इस समय को बचाना है छोटे छोटे बातों को माइंड में रखकर, और ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, समझते हैं बहुत आसान चीज है और ये आसान आपको भी लगेगा। बस हमारे साथ धीरे धीरे हमारे चैनल पर जुड़ते जाइए और आगे बढ़ते रहिए। इसके बाद थोड़ा सा हम आइडेंटिटी का बात करेंगे, ऐसे ये सारे चीज हम प्रूफ करेंगे आगे जाकर के हम एक वीडियो में आपको पूरा डिटेल में प्रूफ करेंगे, लेकिन कहीं कहीं इसका अगर यूज पड़े इस वजह से हम इसे लिख देते हैं। और आप शायद इसे जानते भी होंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये एक ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी है जिसका हम यूज करेंगे आगे चल के, और इसे प्रूफ भी करेंगे। ध्यान रखिएगा इन सारी चीजों को हम प्रूफ करेंगे। जो जो एक एक चीज हम लिख रहे हैं वो कोई भी चीज हो हर चीज प्रूफ होगा, बस आप कंटिन्यू बने रहें। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसे भी हम प्रूफ करेंगे, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। तो ये तीन जो है ये तीनों ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कहलाते हैं और इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको बनेंगे। तो इन्हें हम आगे की क्लासों में बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ अब अपने लेक्चर को विराम देंगे और आपसे यही अनुरोध करेंगे कि अगर ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को बोलिए, उन्हें बताइए कि वो इसे सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और जितना हो सके बच्चों को शेयर करें ताकि वो इस चीज से लाभान्वित हो। और जो भी हो, जो भी इसमें कमी या आपको अच्छा लगा
या इसमें क्या दिक्कत है, इस वीडियो में क्या प्रॉब्लम है या क्या सुधार किया जा सकता है, आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दे। आपके कमेंट को हम पर्सनली देखेंगे कि आपने क्या लिखा है, क्या आप चाहते हैं, और उसके अनुसार हम काम करेंगे और कंटिन्यू हम वीडियो डालेंगे। और ऐसा नहीं हवा में कोई चीज नहीं आपको पढ़ाया जाएगा, इस चैनल से जुड़ी चीज हम पढ़ाएंगे वो बहुत ही डीप में जाएगा और एकदम एक एक छोटे छोटे चीजों को साथ में लेकर हम लोग चलेंगे। कोई भी चीज को हवा में नहीं डाल लेकर चलेंगे और सारे चीजों को एक एक करके धीरे 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 सीखेंगे और कंटिन्यू वीडियो आएगा। एकदम लगातार हम वीडियो डालते जाएंगे और आप देखते रहिए, हमारे साथ बनते रहिए। विराम लेते लेते एक अर्ज करेंगे, ध्यान से सुनेंगे कि हर पल में तेरा ही नाम होगा, हर पल में तेरा ही नाम होगा, हर कदमों में दुनिया का सलाम होगा, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना मेरे दोस्तों, एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। इसी के साथ हम अपने इस लेक्चर को विराम देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।